सॉरी, मगर किस लिए भाई, किससे? अच्छा, जो हरकतें करने जा रही हो उसके लिए। कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें तो आदत पड़ गई आपकी ना सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, ये सब सुनने का, है ना। लेकिन यू थंबनेल, अरे मम्मी जी का रोना चेहरा आज नहीं मिला का? हाँ, अच्छा अच्छा, कंपटीशन में तो भूल ही गई है भाई। कंपटीशन चल रहा है अपनी भौजाई के साथ। ड्रेस आए हाय जिज्जी का थंबनेल लगाई हो, दया दैया बिखर गल लैया। मम्मी जी अब ना अपनी बहुरिया को कुछ नहीं कही ना, नंगे चुंडे मुंडे कुछ नहीं कहा कि देख लो तुम्हारी बिटौनी है। और बिटौनियों ने रास्ता पहले न खोला था। अब हम काहे बोल रहे हैं, कहा कि मम्मी जी बोल रही थी हमारे यहाँ ये सब चलता नहीं है, हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे लोग, हम ना लेगिंग्स भी नहीं पहनते हैं जो पैर से एकदम चुभी होती है, हैं हम ढीले ढाला सलवार पहनते हैं और नंगे चुंडे तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सब इन्हें के घर की बातें थी, ये इनका मतलब बोलते थे कि ना हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं वो सब। जीजा जी बोल देते थे हम तेरे साथ तक ना चलेंगे अगर तू सब पहन के इधर उधर गई। लेकिन भाई पैसा 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 का जो खेल है ना, अच्छे अच्छों को बदल देवे है। तो भाई नोना जिज्जा के जो गाइडलाइंस थी, जो बुद्धिजीवी समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन थे, और मम्मी जी के जो संस्कृत सभ्यता के स्तंभ थे, वो सब बिखर गए। कहे डॉलर पैसा। जिज्जी ने ना, जिज्जी हमारी बहुत ज़िद्दी है, जो ठान लेती वो करके रहती है। तो हमारी जिज्जी का बहुत पहले से यूँ मन था ऐसी ड्रेसेस पहनने का, लेकिन लाचार थी अपने पति से ज़्यादा, है ना। लेकिन पति ने जब देखा कि इससे कुछ हो सकता है, एक बार अपना कच्छा पहनने को दे दिया था अपनी दुल्हन को, जब पहन ले। तो हमारी जिज्जी कच्छा पहन के बनाई थी वीडियो, है ना। कच्छा पहनना बिल्कुल बुरी बात नहीं, अगर कंफर्टेबल फील करते हो बिल्कुल पहनो, तुम्हारे घर में अलाओ बिल्कुल पहनो। लेकिन भाई इन्होंने जो कच्छा पहना था वो जिज्जा जी का कच्छा था, जिज्जी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कौनों का चुरा लेंगे तो मांग कर लेके आए हैं। तो कच्छा से इनका कहानी शुरुआत था ड्रेसेस का, और आज तक फिर वो थमबे नहीं करा। फिर गोवा गई, मुंबई गई, और इस समय भाई देख देख के एकदम पगला रही होंगी। खासकर वो काली वाली ड्रेस जो दुपट्टा पहन के गई थी, कहाँ, कसीनो कसीनो कसीनो। तो जिज्जी के छूट गए पसीनो पसीनो। और उसके बाद जिज्जी ने कहा ऐसे कैसे हैं, चल मॉल चलते हैं, अभी हम ऐसी ड्रेस लेके आएंगे। वो हनीमून मनाने गए तो कहा हम गणपति बप्पा के दर्शन करने जाएंगे, फिर मुंबई भ्रमण करने जाएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे, लेकिन हम वो ड्रेसेस पहनेंगे ज़रूर। दर्शन तो हो गए, चाहे तो घर या पटना जा सकते हैं, लेकिन ड्रेस पहनने के लिए रुकना ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो यूँ सारा कारनामा हमारे जिज्जी ने आज के वीडियो में करा है। तो बिना कोनो देरी के जिज्जी के कारनामे और सॉरी के कहाँ हैं बहाने ऊपर ना प्रकाश डालेंगे। आप रहिए तैयार, बहुत ही ज़्यादा आप होंगे बेकरार। इस सॉरी काहे के लिए है, और की को उल्लू बनाए रही इस बार। कमाल करती हो जिज्जी यार, तुम भी ना बेमिसाल हो, मतलब मानना पड़ेगा कि तुम ना इन कुनबावासियों की बॉस हो, बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। जिज्जी का वेस्टर्न ड्रेस में इमोशनल ड्रामा के साथ शुरू होता है वीडियो, जिसमें जिज्जी कहती हैं कि जिस तरीके से सब कुछ निपट गया, बप्पा जी ने बहुत अच्छे से दर्शन करा दिए, हमको तो यही टेंशन था कि दोनों मम्मियाँ पता नहीं चढ़ पाएंगी, चल पाएंगी कि नहीं, पर जिस तरीके से आराम से सब कुछ निपट गया ना, बहुत ही अच्छा लगा है। और मेरा और इनका यही मानना है कि दोनों मम्मियों को इस बार ले जाओ, घुमाओ। कल किसने देखा, कल हो का ना हो, दोनों कमज़ोर हो रही, मम्मी को ये बीमारी हो रही, ऊपर से हम रुला रहे हैं, पुरानी चीज़ें याद दिला रहे हैं, कब का पता भाई कुछ गड़बड़ चीज़ हो जाए। ये देखो हम नहीं कह रहे हैं जो तुम लोग कहो कि आंटी जी के बारे में ऐसे काहे बोल रही हो, टरुआलन के लिए तुम्हारे दिन बोल रही है कि कल किसने देखा है मम्मी जी के साथ का हो जाए हैं। वाह जी वाह, ऐसी औलाद है मम्मी जी, देख लो भाई। अपने मुंह से तो कोई नहीं कहता, सबको पता होता है कि पेरेंट्स ज़िंदगानी भर साथ नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन ऑन कैमरा, वो भी वीडियो में, अपने मुंह से भी लोग ऐसा नहीं बोलते हैं और ज़ुबान पे लाने से डरते हैं और सोचते भी नहीं हैं। यही सोचते हैं कि भगवान ऊपर वाले हमेशा ना अपने पेरेंट्स को हम अच्छा देखना चाहते हैं और बनाए रखना साथ, है ना। लेकिन ये तो भाई हकीकत बयां करते हैं, दिल की बात बोलते हैं, वैसे झूठ बोलते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में बिल्कुल यथार्थ हैं। वाह जी वाह। और फिर ज्ञान की कुछ बातें होती हैं कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, बाबा जी जब चाहते हैं तभी बुलाते हैं। तो गणपति बप्पा ने हमको बुलाया और हम फैमिली के साथ चले आए। अब यहाँ आए हैं तो इनका कहना है
अब यहीं रूम में बैठे हैं या कहाँ से इनका कहना, यूँ तो बता देती कि अब तुम लोग गए हो आए हो तो फिर एक काम करो, एक दिन और एक्स्ट्रा रह लो। अब आज हम लोग एक्स्ट्रा और रहेंगे और दिन भर में 2-3 ड्रेस बदलेंगे उसके बाद हम दिखा देंगे कि हम कोनो कम नहीं हैं, सेलिब्रिटी हम ही हैं, हम हैं रास्ता खोलें, वरना मजाल है कि ये सब ये ड्रेस पहन पाई थी। मम्मी जी ना इनके नंगे चुंडे हुए ना देती, मम्मी जी हमारी वजह से कुछ नहीं बोल रही भौरिया को, तो इसका एहसान ना देखिए उसको मानना चाहिए। वो भी हमसे 4 कदम आगे, यूँ हमने नहीं सोचा था, यूँ तो पता था तेज़ है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा तेज़ है भाई साहब, यूँ नहीं पता था अभी तो तुम्हें ना बहुत सारा चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अभी ना उसके पत्ते खुल रहे हैं धीमे धीमे धीमे, देखो पत्ता कुछ खोलिस तो है। अपने पति के साथ का एक्टिंग करी से, दमदार परफॉर्मेंस दी से, वो 4 फुग्गा लगा कमरा सजावे वाला डेकोरेशन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाए कि हमारे चैनल पे देखिए कैसे शानदार एक्टिंग का प्रदर्शन किया गया दुपट्टा के द्वारा और उसके पोलम पट्टी को खोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे जिज्जी का कहानी। दोनों मम्मियों के बारे में कंटेंट बनाना इस समय इनका प्रमुख कार्य है, अपनी मम्मी को रोना रुलाना वो भी प्रमुख कार्य है, और जिज्जा जी के तारीफ़ों के पुल बांधना वो तो है ना इनके देखिए स्क्रिप्ट में लिखा होता है। स्क्रिप्ट कौन लिखता? जिज्जा। तो जिज्जा अपनी तारीफ़ नहीं करेगा तो का अपने बारे में 2-4 लाइनें लिख देता कि इनका मन था, ये दोनों मम्मियों के लिए बहुत सोचते हैं और मम्मी का कल बहुत बुरा भी हो सकता है, इसलिए अभी इनको मज़े, थोड़ा इन्जॉयमेंट और थोड़ा मज़े, थोड़ा स्टेटस सेल्फी वाली फ़ोटो खिंचवाए दें, घुमाए दें। क्या पता बहुरिया के रंग कब कहाँ कैसे कितने बदले हैं, खास कि हमने भी तो बहुत सारे रंग बदले हैं। एक की सासू अम्मा यहाँ से घूम घाम के खुश जाती हैं, दूसर की सासू अम्मा विलन है, वो परिवार से और ससुराल से कोनो मतलब नहीं है। हाँ, आज एक रील फिर से पड़ी है कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मम्मियाँ इधर उधर प्रदर्शनी देखती हैं, यहाँ पर ये लगे, वहाँ पे संता बाबा बैठे हैं, वहाँ पे इधर कुछ नज़ारे, ये सब देखने के बाद भाई सीधे पहुँचती हैं ड्राइवर भैया के पास। मम्मियों को हमने आगे बिठा दिया है और एक मम्मी पीछे बैठी थी, बाकी एक गाड़ी पीछे। अब उसके बारे में थोड़ी ना वार्तालाप होगी, वो तो सीक्रेट मिशन पे आए हैं, फिर गुड इवनिंग वगैरह होता है। और जिज्जी एक अंगूठी दिखाती हैं कि ये मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है और मम्मी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आप कहा दोगी। मम्मी कहती हैं जो ना हमारे पास होगा वह देंगे। और फिर जिज्जी मम्मी के कान दिखाती हैं। मम्मी जी ने इतने बड़े गोल्ड के बड़े बड़े इयरिंग पहने थे कि मम्मी जी का कान एकदम नीचे लटका जा रहा था, एकदम गिरहीन वाला था। फिर हमने जाकर इसे हाथ लगाया कि नहीं जिद्दी इतना बड़ा और इतना भारी बनवा कोनो ज़रूरत था, दिखाई नहीं दे रहा था। और साथ में यूँ भी बताया जा रहा था कि मम्मी जी ओरिजिनल है, गोल्ड है ओरिजिनल। तो कहीं ना कहा चाह रहे मम्मी जी ने तुमको जो अंगूठी दी वो डुप्लीकेट दी है या फिर मिश्रित करके दी है या फिर क्या कहना चाह रहे हो भाई साहब हैं। तो मम्मी ने दी अंगूठी और मम्मी को दिए गए इयरिंग, ऐसे इयरिंग की भाई साहब मुश्किल से 5 ग्राम के रहे होंगे या फिर उससे भी पतले। और ये सब इयरिंग बिटौनी पहनती, मम्मी जी के लिए दूसरे डिज़ाइन आते हैं। कहाँ सोच के तुमने मम्मी जी को इयरिंग गिफ्ट करे हैं? नहीं बता दियो, तनिक हमको भी समझा दियो। दुपट्टा को कहा दिया शर्ट के अलावा हैं, वो भी वाइट शर्ट खरीदने गई तो उसने बोला कलरफुल खरीदवा दीजिए। बताइए ना, वो भी गोल्ड का कुछ ऐसा दे देती। और उसके बाद फिर सारे कुनबावासी पहुँचते हैं कहाँ, चाय पीने। लोकल चाय की जानकारी दी जाती है, लोकल चाय वाले भैया का थोपड़ा भी दिखाया जाता है और 4 गिलास एक उसमें दिखाए जाते हैं। भैया पीछे वाली गाड़ी को भी अलग से दें ना, उनके पास कोई कैमरा नहीं है, उनका पेमेंट भी हम ही करेंगे 4 गिलास 4 लोग, समझ रहे हो, गुप्त लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। मतलब कमाल है यार, जिज्जा जी हमें लग रहा है ना बहुत ही अच्छा ना बेबी सीटर का काम संभाले हैं। मजाल है चिंटू की तनिको आवाज़ आ जाए, हम तो करें जिज्जा जी एक बिज़नेस खोल लीजिए बेबी सीटर का और जिज्जी का दिल भी लगा रहेगा और ना भाई आपका अलग से बिज़नेस भी हो जाएगा। वैसे भी बहुत ही अच्छे से आप देख रेख करते हैं, कमाल है जिज्जा जी हैं। और उससे ज़्यादा आपकी बीबी, भाई का बीबी है का पति है, और ऊपर से मम्मी। तो ये सब चाय वाय पीने के बाद ये सब पहुंच जाते हैं कहाँ, सीधे घर। अब बाहर अगर कहीं और गए होंगे तो वो नहीं दिखाया जाता, वो ऑफ कैमरा होगा। और या फिर बहुत ज़्यादा छुटकनी गिड़गड़ाई होगी, थोड़ा कंटेंट हमारे लिए छोड़ दो तो भाई हो सकता है आगे का छुटकनी दिखा, उसका भी वीडियो आवा है, लेकिन वो दर्शन वाला वो बहुत पीछे चल रही है, उसका बासी वासी है, उसके बारे में अगर टाइम मिला तो वार्तालाप करेंगे, अदरवाइज़ कोनो बात नहीं है ना। तो फिर घर पहुंचते हैं कि अब हम लोग थक गए हैं, अब हम अभी नीचे जाएंगे, आज नीचे खाना खाएंगे। पिछली बार वहाँ नहीं मिला था, इस बार मिलेगा, तो वहाँ पे जाए कि भैया अभी भर भर पेट ना ठूसेंगे। उससे पहले अपना आईना वाला सेल्फी लेती हैं, ड्रेस में भाई रील वूल भी तो डाली हैं ऐसे कैसे, और इसके अलावा दिखाना भी तो है कि देखो हमने आज ये ड्रेस पहनी है। और उसके बाद 1 घंटा आराम, 1.25 घंटा आराम करने के बाद सारे लोग निकलते हैं
कि अब बज चुके हैं 10, अब हमरे बस की बात नहीं भूख रोकना, चलो खाने चलते हैं। छुटकन्नी का बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, अच्छा है इतना बजा है, झूठ कहीं की। बोलती है अच्छा देख 10:30 बजे वाला 10:15 होगा, चल नीचे खा चल। ज़्यादा मुँह नहीं चलाने का, बैकग्राउंड में ही बैकग्राउंड में रहने का। जो कुछ बकवास करना अपना वीडियो में करना, मेरे वीडियो में नहीं आने का इनडायरेक्टली। वैसे भी छुटकन्नी का कौन कितना मानता है आप सबको तो पता है। फिर भाई सब पहुंच जाते हैं खाना पीने, और नीचे से दिखाते हैं कि लास्ट टाइम जब हम आए थे जिज्जा जी के साथ तो उस वाले रूम में। अभी जिज्जा जी कौन से रूम में? बगल वाले रूम में जहाँ चिट्ठी पत्री लिखी थी। अच्छा वो तो मोहाली में था। यहाँ पर जिज्जा जी कौन से रूम में रुके हैं उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाल दो हैं, दिखाए देख कौन सा रूम है। अच्छा वीडियो बनाने के बाद तो जीजा जी के साथ चली जाती होगी वो रूम में हैं। और जो गुप्त वाले रुके हैं भैया वो कहाँ रुके हैं? मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत प्रकाश डाल दो। अंधेरा हो रहा बदली हो रही है। और फिर एक्स्ट्रा बेड भी लग रहे हैं तो 2 रूम में काम चलाने के लिए भाई बाकी रूम में तो कोनो को भेजना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बेड में बाकी लोग यहाँ पर सर जाएंगे। अब कुछ ना कुछ दिख जावे कैमरे में तो दिखाना ही पड़ता है कि हमने एक्स्ट्रा बेड लगाए। अब कंटेंट बनाने के लिए गैलरी में नहीं जा सकती होंगी या कुछ और कहानी रहा होगा। लेकिन 46 मिनट का वीडियो कौन बनाता है जिज्जी हैं? कुल मिला के जिज्जी ने जो वीडियो बनाई है और उसमें जितने अभी ड्रेस पहनी है ना, लोगों ने कहा है का अपनी भौजी से कंपटीशन कर रही हो। कुछ लोग कह रहे हैं देखा ये सब कर रही हो। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसी ड्रेसेस ना ही पहनो, तो मेरे ऊपर सूट नहीं कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जलन मच रही है का, जो गोवा में चल रहा है वो तुम यहाँ कर रही हो। हालांकि सारे कमेंट्स को डिलीट कर दिया जा रहा है खटाखट। हालांकि कुछ कमेंट्स अभी भी बच्चे हैं, कितना डिलीट करोगी भाई, लोग देखेंगे। तुम्हारे थंबनेल देख लोग आए रहे हैं। लेकिन 46 मिनट देखने का पेशेंस सबके अंदर नहीं है भाई, स्किप कर करके देखेंगे। लेकिन जो पक्के टरू वाले हैं, जो शपथ लेना है कि जिज्जी चाहे 46 मिनट का, चाहे 1 दिन का, चाहे 2 दिन का, हम पूरा देखेंगे, एक फ्रेम रोक कर देखेंगे, चाहे हमको 1 साल लग जाए, खाना पानी सब त्याग देंगे, लेकिन जिज्जी का पूरा वीडियो देखेंगे। जिज्जी कंपटीशन ऐसे करना, उतने व्यूज़ नहीं आ रहे तो तुम घंटा बढ़ा दोगी बहुत चालाक हो। और फिर भैया अंधेरे के बाद उजाला होता, उसमें जिज्जी वाइट ड्रेस पहन के आती है और कहती है ये ड्रेस ना मुझे बहुत प्यारी लग रही है। इससे पहले मुझे लग रहा था ये ड्रेस मैं नहीं पहन पाऊँगी, लेकिन जब मैंने देखा ऐसी ड्रेस गोवा में पहनी जा रही तो मैंने सोचा क्यों नहीं, वाई नॉट मी। हाँ वो तो कल की आई बहुरिया है जिसको घूंघटे में चंदे में घूंघटा रहना चाहिए। जब वो उफान मार रही है तो हम तूफान काहे नहीं मार सकते। फिर कहा जी जिज्जी ने बिना सोचे समझे वो ड्रेस निकाला। लेकिन जिज्जी कह रहे हमने पहले ख़रीदा था, काहे झूठ बोल रहे जिज्जी, जब तुमने देखा उसके बाद तुम मोह लगाई और उसके बाद तुमने ख़रीदा। सच बोल दिया करो, कबो कबो बोल दिया करो हाँ हमको हो रहा है जलन, हमको भी मन कर रहा है उससे अच्छा छोटा पहनने का। हाँ। और गले में एक चेन और उसमें थोड़ा सा छोटू सा एक बड़ा थका थप्पा जो लगा है इनके ऊपर बहुत सारा। अरे यूँ तो गोल्ड का था या आर्टिफिशियल था पता नहीं, लेकिन इनके ऊपर जोन ठप्पे लगे हैं उनके बारे में सफाई चाहे जितना दें, वो एकदम मजबूत वाले पक्के दाग हैं, छूटेंगे नहीं हैं। जज्बात तो व्यक्त करती रहती हैं, कबो जर्मनी तो कबो मुंबई तो कबो दुबई लखनऊ। और फिर जिज्जी पहुंचती है बाहर, और बाहर पहुंचने के बाद भाई मम्मी जी को समंदर दिखाती है। और दोनों मम्मियों का एक ख्वाहिश है कि हमको अमिताभ बच्चन का बंगला देखना है। जिज्जी कौन सा बंगला? अमिताभ बच्चन जो अपनी बिटिया को गिफ्ट कर दी है, प्रतीक्षा वाला जो बहुरिया लड़का को मिला वो वाला, कौन सा बंगला? आजकल उनके घर में भी ईंटें खटाखट हो रही हैं, आपस में टकराव आए रहे हैं, कुछ तो उड़ती खबरें आई हैं अमिताभ बच्चन का बहू बेटा अलग होने जा रहे हैं, तलाक की बातें चल रही हैं। बड़े लोग बड़ी बातें का ही बोल सकते हैं। उसके बाद सीधे खाने पीने पे कैमरा पड़ता है। मम्मी जी खा रही हैं और काली ड्रेस में, प्रिंटेड ड्रेस में छुटकन्नी भी नज़र आ रही हैं। हाँ चटकारे ले लो हैं, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर लो मैदान फतेह है। एक ही काम, झूठ बोलो। खाने पीने के बाद सीधे पहुंचते हैं कहाँ? एक जगह जहाँ पे भैया आराम होता है। आराम है भाई, स्किन पे काम, बाल पे काम, नाखून पे काम। तो जिज्जी ने सोचा इस बार हम कुछ अलग कंटेंट प्रोवाइड कराएं। हम तो भैया अभी मॉल से कहाँ पे गए थे, अरे जहाँ रुके थे है ना, तो वहाँ पर इन लोगों ने पुताई पुट्टी उट्टी लगवाई थी है ना। तो हेयर स्पा मम्मी जी का कराएगा, और अपनी मम्मी का, सासू अम्मा बेस्ट फ्रेंड का नाखून कटाए गए, मालिश करवाई गई, नेल पेंट लगाई गई। और मम्मी के घने सुनहरे काले नहीं पीले लाल बाल, डाबर के मत वाले बाल, ऊपर न बढ़िया प्रेसिंग कराई गई। और प्रेसिंग कराने के बाद मम्मी जी पहचान में नहीं आ रही थी। ऐसा कौन कह रहा था? उनकी बिटिया। और बार पूछा जा रहा था कैसा लग रहा है मम्मी, कैसा लग रहा है मम्मी, अच्छा फील कर रही हो मम्मी।
और उसके बाद बोला कि देखो इनको ये किया गया, नेल पेंट लगाया गया, मालिश की गई, मेरी मम्मी के बाल किए गए। मेरी मम्मी को नेल पेंट अच्छा नहीं लगा सकते, पापा जी नहीं। मतलब हर जगह पे ये चीज़ बोलना, हर जगह पे यूँ फील कराना, इसकी बहुत ही घटिया आदत है। ये आदत से ये मजबूर है। मतलब भाई साहब कहीं तो छोड़ दे, तेरी माँ है, तेरी दुश्मन की माँ नहीं है जहाँ तू पिंच करे पड़ी है। ये सारी चीज़ों को बोलने के लिए तुझे सुकून मिलता है का? अजीब पागल महिला है बहन। तेरी माँ के लिए तू का ही बोल सकते। इससे अच्छा बहन तू यूँ ना ही करवाती। पैम्पर करना, स्पेशल फील करवाना अच्छी बात होती है अपने पेरेंट्स को, लेकिन करवाने के बाद उनके मुंह के सामने ऐसी बात बोलना बहुत ही बदतमीजी की बात कहलाई जाती है। ये संस्कार नहीं होते और आचरण आपके ऐसे हैं कि हम का ही बोलें। इतना दिन से आपको बोल रहे हैं कि ऐसे हरकतें ना ही कीजिए, ऐसे हरकतें ना ही कीजिए, लेकिन मजाल है आप मान जाएं ऐसी बातों को। कमाल करती हैं आप, हैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो चुकी हैं आप, हैं। अपना हरकत सुधार लीजिए। मम्मी को इस सारी चीज़ों को उनके सामने तो मत ही बोलिए। अपना कंटेंट तो आप इतने दिनों से अपने पापा के बारे में बोल बोल के बना ही रही हैं। और उसके बाद फिर भैया आंवला, दाल, पानी, रोटी, चटनी खाना आ जाता है रात वाला। और फिर घर पहुंच जाते हैं, मतलब होटल रूम, और वहाँ पे बहुत सारी बकवास बातें। इतना ज़्यादा बोलेंगे तो आप पगला जाएंगे। मुद्दे की बात पे आते हैं। सास को टारगेट किया जा रहा है कि भाई मम्मी जी ने बोला, सासू अम्मा बगल में लेटी थी, जिज्जी ने मोबाइल संभाला था, कि मम्मी जी ने इनसे बोला है, मतलब इनसे फ़ोन पे बोला। अरे जिज्जी बोल दो, अब मुँह खोल दो कि साथे में रह रहे हैं, जिज्जा जी साथे में आए हैं, उनकी किस्मत में लिखा है गुप्त रूप से तुम्हारे सबके साथ में चलना। तो भाई जिज्जी का कहना था कि मम्मी जी बोल रहे हैं कि हमारा मन कर रहा है कि हम मंझे पे पड़े रहें और हमको खाना मिलता रहे। ऐसा मम्मी जी ने अपने पति से कहा, और पति ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसे मन कर रहा है तो चली जा पटना। भाई इतना बोला, लेकिन मजाल है जिज्जी ने बोला हो कि चली जाना हमारे साथ हैं। क्या है, आपने तो इसीलिए वो घर लिया था। इंडियन टॉयलेट भी पटना वाले पहले घर में इसीलिए था कि मम्मी जी इधर रहेंगी। ऊपर ना बात करते हुए इन्होंने यूँ बताया कि मम्मी जी का आपसे ज़्यादा काम करवाते हैं, मतलब आपके इस घर में ज़्यादा काम है। अब मम्मी जी ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकती, वापस जाना है इनको अपनी बड़ी बहुरिया के पास। बोले नहीं, इन्होंने मजाक में ऐसे बोला था। कमाल है जिज्जी, हैं तुम्हारी जैसी औरत तो बेमिसाल है। इधर अपनी माँ को टारगेट कर रही है, उधर अपनी सास को, जिसके घर में जाना है साथ में तो खुद ले नहीं जाओगी, जिस घर में रहना उनके खिलाफ तुम उनको बुलवा रही, वो भी ऑन कैमरा। कितनी मतलब शातिर की अम्मा हो, शातिर की नानी हो, शातिर के 7 पुश्तों की खानदानी हो, का ही बोल सकते हैं तुम। और फिर उसके बाद बोलती हैं आपको सबसे पहले हमरे घर चलना है। मम्मी सोचिन होगा पटना बोलेगी, बोले नहीं अपने बेटे की ससुरारी। अरे जिज्जी तुम कितनी हो होशियारी। मम्मी जी को अब तुम चाहो तो पटना ले जा सकती हो, उनके लिए तुमने ऐसा रूम सजेस्ट किया था, ऐसा सेलेक्ट किया था, लेकिन भाई हम जानते हैं तुम कितना चंडाल दिमाग की हो, है ना। तो वो सब हम पे और सब्सक्राइबर पे छोड़ दीजिए आपका पहचान कराना। तो जिज्जी ने कुल मिला के 2-3 ड्रेसेस वहाँ पे पहनी हैं और दिखाई हैं कि ऐसा नहीं कि हम पहन नहीं सकते, हम भी पहनेंगे। आने वाले टाइम में तो हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और उसके बाद भाई बिस्तर पे खाना खाया जाता है, सारा सब कुछ दिखाया जाता है, और उसके बाद सीधे फ्लाइट में। और बहुत सारी बातें होती हैं दोनों मम्मियों के बीच में छटकनी एंट्री लेने की कोशिश करती है, लेकिन ना उसको एग्ज़िट का रास्ता दिखा दिया जाता है कि चल 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 अपने वीडियो में बोलना जो बोलना होगा। और उसके बाद भाई आ जाते हैं घर, और ठंडी के बारे में बात होती है। इतना टेम्परेचर गुड़गुड़ा रही हैं। अब आगे होगी बड़ी बड़ी बातें, और मम्मी को फिर से एक एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी कि मम्मी अब तुम घूम घाम आई हो, देखो हमने तुम्हारे लिए सब करा है, वीडियो में दिखावा। और दुपट्टा को खास कर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि मम्मी को बिल्कुल भी ना ऐसा कुछ बैड फील कराया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी को पलकों पे बिठाए के रखना, मम्मी का यूँ करना, मम्मी का वो करना। तो दुपट्टा भी अपने घर में अभी प्यारी बिटिया ही है, बिस्तर को सब कुछ मिलता है, तो इतनी जल्दी तो सब कर नहीं पाएगी। मम्मी जी तो छोटा बच्चा लेके आई हैं, तो मम्मी जी का फ़र्ज़ बनता है अभी उसका सब कुछ देख रेख करना। तो जिज्जी का यहाँ पर गेम पूरा हो चुका है। अब छुटकन्नी की कहानी आगे का होगी, नेक्स्ट तारीख में उसके बच्चे और उसके पति का मिल पाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। नोना जिज्जा अब का मुंबई जाएंगे, कहा कि जिज्जी का सपना है अब IIT मुंबई में नोना जिज्जा हो जाए, फिर हमारी जिज्जी यहाँ पर नई नई कहानियाँ बनाएगी। कब यू ऑडिशन, कब वो ऑडिशन, कब कोनो शूटिंग में चली जाएगी और कहेगी हमको यहाँ ईमेल आवा है और सिलेक्शन होना था लेकिन नहीं पावा। कहा कि इस बार 4 किलो वज़न कम निकला, कब 4 किलो ज़्यादा निकले। वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा हो जाएगी, कहानी ज़्यादा बना लेगी, समझ रहे हैं ना।
नहीं समझे, बड़े बेसमझ हैं आप। हमें पता है आप समझदार हैं। अगर कोनो बेसमझ है तो वो है टरू वाले। तो टरू वालों, देख लिया तुम्हारी जिज्जी की जलनखोरी, अपनी सास का घर तोड़ने पर लगी है, बहन का तो तोड़िन दी से, और दुपट्टा किरम तो आग लगाई दी से मम्मी की एक्स्ट्रा क्लासेस दे दे। अब इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस का कहाँ नतीजा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। का है? अरे जाओ चाची, नई की ड्रेस ले आओ जिज्जी की तरह, तुम भी तो इनके पक्ष चिन्ह चलती हो। अरे लड़का की फीस अगले महीना जमा हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल वाले लड़का निकाल देंगे। ले आओ ले आओ। का कौन ब्रांड? अब ब्रांड तो भाई जिस पूछ लो इंस्टाग्राम पे, वो बता देंगे कौन ही ब्रांड का। लिंक मांग लेना, तुमरन जैसे लोग तो ड्रेस का लिंक मांगते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।